ये पहले बताएंगे संख्या कौन सी होती है। देखिए हमारे संख्या ये कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, ये 1 2 3 4 डॉट अंतर जाती है। और मान लीजिए ये विषम संख्या, ये होती है हमारी 3 से स्टार्ट होती है, 3 5 7 9 11 बराबर विषम संख्या वाली संख्या होती है जिनमें दो से पूरा पूरा भाग। तो और हमारी वही तो और नहीं है, अब हम आपको बाकी संख्या कौन सी होती है और काफी सारी संख्या होती है। तो अभी आपको चार पाइए, एक बताया बाकी संख्या आपको होती है। तो बाकी संख्या बता दें, एक होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारी 2 4 3 इसके क्या है 2 2 3 और ये क्या 2 3 और ये 15 3 जाएगा और 4 3 5 ठीक है 21 से 3 का 4 हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेश में। तो हम आपको आज पढ़ाएंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो देखिए पहले हम बताएंगे संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए हमारी पहली संख्या होती है प्राइम संख्या। ये कौन कौन सी होती है, ये होता है 1 से लेकर प्लस में आती है अनंत तक, ठीक है ना। दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। टीचर पूर्ण संख्या ये कौन सी है, ये हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। और हमारी होती है तीसरी विषम संख्या। ये होती है हमारी 3 से स्टार्ट होती है, 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटी। विषम संख्या हमारी वो संख्या होती है जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो कौन सी होती है हमारी विषम संख्या। दूसरी होती है हमारी सम संख्या। सम संख्या हमारी वो संख्या होती है जिसमें हमारे 2 से पूर्ण भाग चला जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। तो और हमारी हो तो और भी है। अब हम आपको बता दें वास्तविक संख्या कौन सी होती है। हो तो हमारी और काफी सारी संख्या होती है। तो अभी आपको मैंने 4 बताइए, एक बताया था वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो हम वास्तविक संख्या बता देते हैं, एक बताते हैं। उससे पहले पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या हमारी पूर्णांक संख्या होते हैं हमारे माइनस के इन्फिनिटी से लेकर माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस के अनंत तक। तो ये होती है हमारी पूर्णांक संख्या। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या हमारी कौन सी होती है। वास्तविक संख्या हमारी वो संख्या होती है जैसे कि वास्तविक इसमें क्या होता है, जैसे जितनी प्रकार की संख्या होती है सारी संख्या इसमें आते हैं, रूट में हो कैसी हो, अदरवाइज सारी संख्या इसमें हमारी समस्तर संख्या नहीं आएंगी। समस्तर संख्या हमारी कौन सी होती है, वो होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है। समस्तर संख्या हमारी जैसे कि समस्तर संख्या होती है हमारी माइनस के 1, रूट के अंदर यदि माइनस आ जाए तो वो कौन सी संख्या होती है हमारी समस्तर संख्या, यानी वास्तविक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब कल्पना करना है, ये इसका हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें हमारा ये चीज होती है, इसमें ये जो माइनस का जो रूट है ये हमारे आई बराबर निकलता है। ये आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, आप फर्स्ट ईयर में एंटर पढ़ोगे आप कि रूट में माइनस के 1 ये इसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है। ये जो आई होता है ये हमारी समस्तर होता है, इसको हम समस्तर बोलते हैं। तो हमारी समस्तर संख्या में आती है। तो वास्तविक संख्या होती है हमारी माइनस के इन्फिनिटी से लेकर, इसमें रूट में भी आ जाएंगी रूट 3/2 1 ले लो, 2 ले लो, और इसमें क्या ये माइनस ले लो 0
1 2 3 रूट में 3 11 रूट कुछ भी ले सकते हो टोटल जितनी प्रकार की संख्या होंगी वास्तविक संख्या जितनी प्रकार की संख्या होंगी जो सारी संख्या इसमें आ जाएंगी काल्पनिक इसमें वास्तविक संख्या में ये भी आ जाएंगी प्राकृतिक संख्या ये भी आ जाएंगी पूर्ण संख्या ये भी आ जाएंगी विषम संख्या ये भी आ जाएंगी ये भी आ जाएंगी सारी संख्या जितना भी हमारी जितनी संख्या होती है वो किसमें आ जाती है वास्तविक संख्या के अंदर आ जाती है तो ये हमारी वास्तविक संख्या होती है ठीक है जो आपको समझ में आया ना कि हमारी वास्तविक संख्या होती है कौन संख्या अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रश्नावली में जाएंगे 1.1 प्रश्नावली में तो हम किताब में से क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों और किसी ने नहीं लिखा होता स्क्रीनशॉट ले लें हम आपको कराएंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 तो देखिए 3 तो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन अलावा निम्नलिखित संख्याओं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो तो आज का पहला क्वेश्चन है 140 दूसरा 156 तीसरा 38 25 ये हो रहे थे 5005 पांचवा क्वेश्चन 74 देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं वाला तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले 140 से कैसे फैक्टर करेंगे देखिए इसके पीछे 2 है इसके पीछे 0 है तो इसके अंदर क्या है 2 से पूर्ण डिवाइड चला जाएगा इसका तो 2 से करा ये क्या होगा 7 आ गया ये 0 अभी भी 0 आ रही है काटा जाएगा 3 दूनी 4 5 दूनी 10 अगर उसके पीछे 5 आ रही है तो 1 से जाएगी हमारे 5 से डिवाइड जाएगा इसका तो हमारा 5 से डिवाइड करा ये क्या होगा 7 बार 7 को 7 से गया देखो हमारा इसका कहते हैं 2 2 5 इंटू 7 इसे कैसे करता हूँ इसे करता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 तो यही क्या है ये हमारे इस सवाल का आंसर है ठीक है बच्चों तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं याद रखा हमारा 156 इसे भी हम ऐसे करेंगे तो देखो इसके पीछे क्या है सम संख्या 2 से भाग जा रहा है इसके अंदर 6 से 2 से भाग चला जाएगा 7 दूनी 14 एक हाथ से 8 दूनी 16 और 8 आएगा तो अभी चलेगा 2 से भाग 3 दूनी 6 9 दूनी 18 अब देखिए हम कैसे बचाएंगे 3 से जा रहा है 2 तो नहीं जाएगा 3 से जा रहा है तो इनका योगफल देखो संख्या को योग कर देखो कि 3 से डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा 3 और 9 कितने होते हैं 12 तो 3 के टेबल में 12 आता है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड चला जाएगा इसका तो 3 से डिवाइड कर दिया 3 एकम 3 दिया 9 अब 13 से जा रहा है देखो इसका क्या आ गया इसका आ गया 2 इंटू 2 3 इंटू 13 इसकी 2 की पावर 2 होगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इस सवाल का क्या है ये आंसर आ गया ठीक है ना ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है 38 तो देखो इसे हम कर लेते हैं 38 25 देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से करेंगे इसमें पहले देख लो संख्या वगैरह देख लो 3 से डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है 3 और 8 कितने हो गए 11 2 13 13 और 5 कितने हो गए 18 3 के भाड़े में 18 आता है तो इसका मतलब 3 से चला जाएगा 3 से काटा 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 7 21 5 15 अब देखिए 3 2 और 1 3
7 10 5 15 आगे चलेगा 3 से 4 3 12 3 2 6 5 3 15। अब देखिए 6 और 5 11 15 3 से नहीं जाएगा था। अब देखो 5 से जाएगा ये 5 से गया 8 5 40 55 25 आगे 5 से जा रहा है तो 5 एकम 5 और 7 पंजे 35 70 से कर देते हैं 70 से कर दो से पाल लो 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 70 तो ये हो गया 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 70। इस सवाल का हमारा यही आंसर है। ठीक है बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन करा दिए। आगे वाले क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आगे बता देना कमेंट में। ठीक है, हम करा देंगे आगे। तो इसका जो हमारा जो पहले क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले हो गए। अब करेंगे अलग टाइप का क्वेश्चन। तो देखो करते हैं 3। तो देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे क्वेश्चन करा हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 26 तथा 51। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इससे क्या करते हैं HCF और LCM निकालते हैं। ये हमारी दो संख्या दे रखी है, हम कहते हैं इसके पहले HCF और LCM निकालते हैं। देखिए 26 से फैक्टर करते हैं, 2 से क्या 13 बार, तो इससे 2 इंटू 13 फैक्टर हो गया। अब दूसरा क्या होगा हमारा 51। 5 से क्या है 13 सत्ते 51 होते हैं, 13 इंटू 1, इसके आगे हमारे 7 और 3। तो देखिए हमारा एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में मिल रहा हूं मैं। देखो इसमें क्या है कॉमन फैक्टर में, इसमें क्या है 13 13। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ गया मेरा 13। अब एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है जो कॉमन होता है वो भी आ जाता है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो इसका, 13 दूनी 26, 7 7 6 42, 7 दूनी 14, 3 के दिन हो गए हमारे 14 3 172। इसका एलसीएम कितना आ गया, कितना आ गया नहीं 7 6 42, 42 का 2 हासिल हो गया 4, और 7 दूनी 14, 4 के दिन हो गए 18। तो हमारा क्या होगा 182। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो इसी में पुट करेंगे तो हमारा होता है दो संख्या, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 26
26 इंटू दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर एचसीएफ कितना है मेरा एचसीएफ है 13 इंटू और ये 182। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा तो हमारी ये क्या जांच हो जाएगी, हाँ ये हमारा सत्य है। ठीक है, जांच करने की बात करो तो हमें पता चल जाएगा ये सत्य है। और ये इन दोनों मल्टीपल बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है असत्य है। देखो मल्टीपल करते हैं इसका तो 26 इंटू 91 कर ले इसका 6 2 और 9 6 54 होगा 54 4 हासिल 5 9 2 18 और 5 कितने हो गए 23 6 6 3 2। इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया मेरा 13 6 इसका आ गया 13 6 तुम्हारा इसका भी 13 6 रहना चाहिए 13 दूनी 26 26 का 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे कितने होते हैं 13 13 13 13 14 13 13 104 होते हैं 104 और 2 हासिल तो कितने हो गए हमारे 106 10 हासिल आ गई 13 कम 13 13 10 कितने हो गए 23। तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोनों बराबर मिल लिया तो यही हमारी जांच होगी। तो ये क्या हमारा सत्य है। तो ये क्या है ना दो संख्या का गुणनफल हमारा बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये क्या ये चीज हमारी क्या ये प्रॉपर्टी क्या हमारी सत्य है। तो बच्चों ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें करते हैं क्वेश्चन है। तो जिसने कर लिया हो ठीक है, जिसने नहीं करा हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसे मिटा ले जा रहे हैं। चलो तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो ऐसे देखो उसे जहाँ पे करेंगे थे इसके फैक्टर डाल लेते हैं पहले 510 के 510 2 लगाना 5 1 5 सॉरी 2 से कर दिया ना 5 से कर दिया तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 हासिल 5 और ये 5 अगर 5 से जाएगा ये पचम 25 और 5 एकम 5। अब देखो ये कितने से जा रहा है 3 से जा रहा है ये 3 एकम 3 से 3 तो 17। तो इसके फैक्टर आगे हमारे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 ये वाले इसके फैक्टर आगे अब आते हैं 92 के फैक्टर। तो देखो 2 से जा रहा है 2 से गया 4 2 8 6 2 से जा रहा है 3 से जा रहा है। तो देखिए ये आएगा हमारे फैक्टर इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इसके फैक्टर हो गए। देखिए हमारा इसका फैक्टर दूसरा फैक्टर आ गया इसका ये। तो हमारा क्या है दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब मैं डायरेक्ट कर लूंगा तो देखो पहली संख्या क्या है 510 इंटू दूसरी संख्या क्या है मेरी 92 बराबर एचसीएफ कितना है तो एचसीएफ दो कौन फैक्टर देखो एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है तो ऐसे वाला ओनली हमारा 2 एलसीएम एलसीएम क्या होगा जो कॉमन फैक्टर वो भी ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेंगे। एक ही कॉमन आ गया एक इसमें कॉमन नहीं है तो ये 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है बच्चों एलसीएम हमारा ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई नहीं करें मल्टीप्लाई कर लेंगे नहीं कर लेंगे एक जन करना चाहो कर सकते नहीं तो इसका एलसीएम हमारा ये आ गया। ठीक है देखो हम करते हैं इसे डाल दो जगह नहीं तो थोड़ा डाल लेते हैं। इसके जो फैक्टर हमारे जो 12 जो फैक्टर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू ये हमारा 2 है। ठीक है देखिए हमारा एलसीएम का आया एचसीएफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। देखिए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या एक दूसरे के बराबर आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख देना। देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम
तो 510 92 मल्टीप्लाई करो, ये 0 2 5 दूनी 10 0 9 2 9 9 5 45 0 2 9 6 4 दोनों से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 46 92 0। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा कितना आएगा 46 9 ये, तो ये एक दूसरे के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है सत्य है ये वाला, ठीक है। ये सब सत्य सत्य नहीं रहेगा, प्रूव भी रहेगा, क्योंकि हमारे ये जो इसके बराबर ये होता ही होता है, ठीक है ना। ये होता है पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी बराबर होता है एफसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा होता ही होता है, दोनों को क्या मल्टीप्लाई हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपके? चलो तो चलो बच्चों अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसने यार नहीं क्या हो वो स्क्रीनशॉट लेना, बाद में कर लेना, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। देखिए इसके फैक्टर क्या आ गया हमारे 2 2 3, तो आवाज में क्या होगा 2 इंटू 3। और देखिए 15 15 3 से जाएगा 5 बार 5 जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। 21 के 3 से गया 7 बार 7 से गया 1, इसका 3 इंटू 7। देखो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ देखो कौन फैक्टर कौन सा है ना 1 1 1, तो 3 आ गया इसका कौन फैक्टर। एलसीएम जो कॉमन है से ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है से ले लेंगे। 2 की पावर 2 5 और ये 7, देखिए से मल्टीप्लाई कर लो 3 4 से 12 12 5 60 हो गया, इतना आ गया। अब देखिए इसका हमारा एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। इसमें क्या पूछा था हमारा एचसीएफ और एलसीएम पूछा था, इसका एचसीएफ आ गया ये और एलसीएम आ गया ये। तो इसी प्रकार के हमारे दो क्वेश्चन हो रहा था बच्चों, इसी प्रकार से करने वो क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन हमने बता दिया, बाकी आप करना, और नहीं होता है तो हम कमेंट में हमें बताना, हम बताएंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, क्या है एचसीएफ 306 657 का एचसीएफ दे रखा हमें 9 दिया है, ठीक है ना। तो एलसीएम पूछ रहा है, इसका एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमने अभी आपको पीछे स्टार्टिंग में फॉर्मूला कराया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए पहली संख्या क्या हमारी, पहली संख्या आ गई ये 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम पूछा है। देखो इसका क्या करेंगे इसमें, तो ये चलाएगा हमारा 306 इंटू 500 657 डिवाइड बाई 9 बराबर एलसीएम। 9 से काट देंगे, इससे कराए 9 से क्या बढ़ जाएगा, तो 9 से 27 और 9 चौका 36, तो हमारा आ गया 34 इंटू 657 बराबर
एल सी एन। इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका साइड में 657 इंटू 34, 7 चौक 28, 2 हासिल, 5 चौक 20, 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 7 3 21, 5 3 15, 3 18, 7 3 21 और 7 3 21, 5 3 15 और 2 कितने हो गए हमारे 17, हासिल 1, 6 3 18 और 19, 8 3 ये 13 13 का 3 हासिल 1, 10 2 12 हासिल 1 22। तो मल्टीप्लाई आएगा हमारा इसका 22,338। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है। एलसीएम कितना आएगा हमारा, तो एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया कितना। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन दिया है 5वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए x की घात n, ये हमें ये देखना है कि क्या हमारी x की घात n, माना n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये क्या होती है हमारी, ये प्राकृतिक संख्या होती है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वन रख के देखते हैं 6 पर, x की घात n, n का मान रखा मैंने, n रखा पहले वन रखा है, n बराबर 1 रखने पर, x की घात 1 बराबर कितना आ गया 6। अगर होगा n बराबर 2 रखने पर, तो देखिए 6 की घात 2 बराबर, इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा 36। अब n बराबर 3 रखने पर, तो देखिए x की घात 6 की घात 3, तो इसका 6 36 छिके 2 16। तो अभी भी कितना 3 टाइम रख लिया, एक बार बढ़ा लेना, n बराबर 4 रखने पर, x की घात 4 बराबर 36 इंटू 36। देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो मेरा यूनिट जो मेरा 6 अगर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यूनिट मेरा कितना आएगा, इसका भी मेरा इकाई का कितना आएगा, इकाई का मेरा 6 आएगा इसका भी, ठीक है। तो देखिए मैंने इधर रख लिया। अब मैं कहीं पे रखता जाऊंगा मैं n का मान, 1 रखूं 2 रखूं 3 रखूं 4 रखूं 5 रखूं, कितना रखूंगा, तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा मैं इसका 6 मिलेगा। देखो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। तो हम कह सकते हैं x की घात 6 की घात n बराबर 6 तो मुझे मिल सकता है, ठीक है, ये तो मिल जाएगा। लेकिन x की घात 6 बराबर 0 इकाई का अंक, ये कभी नहीं मिलेगा मुझे, ये तो मिल जाएगा, ये कभी नहीं मिलेगा, तो ये नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा था क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n की घात 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमारा हमेशा जो है किस पर समाप्त होगा अंक हमारा 6 पर, यह भी 6 पर, ये भी 6 पर, ये भी 6 पर,
6 पर। लेकिन कभी मेरा इकाई घन कभी मेरा 6 की घात कितनी कर लूंगा, कभी मेरा 0 नहीं आ सकता। तो इसमें यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हमने कर दिया कि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 की घात n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा इस सवाल का आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। देखिए बच्चों, जिसने लिख लिया वो ठीक है, जिसने नहीं लिखा है तो क्या एक स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन हमारा व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 30 प्लस के 35 प्लस और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए चलो इसे सॉल्व करते हैं। 7 into 11 into 13 प्लस के 13, इसमें क्या करता हूँ 13 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये भी 13 7 into 11 प्लस के 1 13, तो 11 7 70 प्लस के 1 प्लस के 1, तो ये भी 13 into 78। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब इतना। अभी इसे नहीं रखो। अगर तो सॉल्व करते हैं 7 6 5 4 3 2 1 प्लस के 5। तो इसमें 5 कौन मिल रहा है। देखिए बच्चों, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 42 5 4 20 3 2 6 और ये इंटू 2 ये हो गया 5 6 2 12 120 प्लस के 5। इसके मल्टीप्लाई करो तो 0 12 को मारो 24 24 का 4 हासिल 2 और 12 4 48 48 ये हो 2 को 52 12 4 48 और 2 50 प्लस के 5 तो यह 5045। देखिए इसके हम फैक्टर करके देख लेते हैं ये किससे डिवाइड जा रहा है। 45 5 से जाएगा ये 5 0 9 5 45। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या 5 का फैक्टर है। 5 इंटू कितना है, देखिए ये हमारा 5 से डिवाइड है और ये हमारा 13 से डिवाइड है। तो देखो ये भी हमारा भाज्य है और ये भी भाज्य है। तो इसमें क्या रहा था हमारा, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या है और क्यों। तो देखिए हमने इसका सॉल्यूशन करा। ये हमारा किससे भाज्य है, 5 से भाज्य है। इसका हमने सॉल्यूशन करा, ये किसके से भाज्य है, 13 से भाज्य है। 13 से भाज्य है और 13 6 72। ये हमारा 2 से भाज्य है, 3 से भाज्य है और 13। तो ये भी भाज्य हमारा, ये भी भाज्य है। तो ये चीज हमको प्रूफ करने थी, ये चीज दिखानी थी कि हमारा भाज्य क्यों है। तो इस वजह से हमारा ये भाज्य, देखो यहाँ भी 5 से भाज्य है, यहाँ पर किसी संख्या से भाज्य है। तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है हमारा, जो आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें कह रहा है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं।
करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये कह रहा है पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हम 18 का वेक्टर करेंगे, 18 के 9 3 3, 12 का वेक्टर कर लेंगे हम 2 6 2 3 3। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। इसमें क्या करते हैं हम 2 3 3 2 2 3, पहले कॉमन फैक्टर लेंगे 2, इसमें कॉमन 3। अब देखो इसमें ये कॉमन था, ये कॉमन था, इसमें ये कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है उसमें ले लेंगे 2 और 3। तो 3 दिया 9 और 9 चौका 36। इसका एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 36। तो देखो जो हमारे जो सोनिया और रवि है तो वो एक उसी पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे, वो मिलेंगे 36 मिनट बाद। ठीक है ना। अतः सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ओके बच्चों, तो देखो और ये हमारे इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे ये प्रश्नावली होते कंप्लीट। तो हम अगली क्लास में कराएंगे 1.2 प्रश्नावली। तो जिसने कर लिया हो वो देखो इस क्वेश्चन को, और नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।